यही सुखदेव स्वामी जब ये कहा, राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, तो मान लो आपने प्रश्न कर दिया, आपने प्रश्न किया, सुनो सुनो सूत जी, आप कह रहे हो कि कथा, ये परीक्षित, ये तो पांडवों का पौत्र है, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित पौत्र लगा ना पांडवों का। कहा ये समझ नहीं आई कि पांडवों के वंश में तो सुपात्र संतान, ये ऐसा समझ नहीं आई कि पांडवों के वंश में इसको श्राप क्यों लगा। ये तो इतना अच्छा वंश है, जैसे यहां आपके देहपुर में बाबा ईश्वरदास का ये वंश बैठा है, इतना अच्छा, ये कोई ऐसा कर्म कर जाए, हो नहीं सकता। ऐसा कर्म नहीं कर सकते राजा परीक्षित, हमें कथा सुनाओ, क्यों श्राप लगा। कहा सुनो, यहां महाभारत की कथा आती है मैयाओं भैयाओं, क्योंकि परीक्षित को जानने के लिए महाभारत में सूत जी गए और कहा कि महाभारत युद्ध जब हुआ तो उसमें क्या हुआ, पांडवों की विजय श्री प्राप्त हुई पांडवों को, और कौरवों की हार हुई। ये महाभारत युद्ध क्यों हुआ, प्रश्न किया, युद्ध क्यों हुआ महाभारत। कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, एक कारण था महाभारत के युद्ध का। आप भी बड़े ध्यान से सुनना, महाभारत के युद्ध का क्या कारण था, क्योंकि यहां राजा परीक्षित के मूल की कथा शुरू हो रही है। कहा महाभारत धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये है महाभारत, आप भी गांठ बांध लेना। महाभारत होगा जब माम का पांडवाश्चैव होगा। अगर तुम्हारा भाव ऐसा रहेगा तो तुम्हारे घर में भी युद्ध होगा, आपके घर में भी महाभारत हो सकता है। अगर आपका भी माम का पांडवाश्चैव, अगर कहीं धृतराष्ट्र ये नहीं कहता माम का पांडवाश्चैव, तो बताओ महाभारत होता नहीं। यही कारण है, इस कथा से शिक्षा जरूर लेना मैयाओं मेरे भैयाओं। माम का धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है, संजय माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। मेरे, अच्छा पांडु पुत्र तो उसके सगे भाई के पुत्र थे ना, तो मेरा कहां से आया। आपके घर में तो नहीं ऐसा कहीं मेरा, बोलो। बाबा की कथा है, बाबा सुना रहे हैं, अपने परिकर को सुना रहे हैं। मेरा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हेरी मैं तो
प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। भाव से क्या बोलना पड़ेगा सबको, और भाव से। अब तो नहीं झूठ बोलोगे? नहीं महाराज, हम आज के बाद मेरा मेरा नहीं, आज के बाद तेरा। और हुआ माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यही कारण था महाभारत हुआ। 100 के 100 कौरव मारे गए। 5 पांडवों का, आप जैसे 5 पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ। 5 पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ, प्यारे बाल बांका। इस कथा को अपने हृदय में बैठाएं और जीवन में उतारें। अंतिम युद्ध हुआ था दुर्योधन और भीम के बीच। भीम ने अपनी बलिष्ठ गदा से दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी, अधमरा। दुर्योधन चिल्ला रहा था, अश्वत्थामा आया, क्या कर सकता हूं मैं तेरे लिए? क्या करेगा रे मूर्ख? अब तो सब कुछ 100 भाई मेरे मारा गए, क्या करेगा तू अब? 5 थे, एक का बाल बांका नहीं हुआ, मेरे 100 के 100 भाई मारा गए। गुरु द्रोण अश्वत्थामा पुत्र ने कहा, अरे सुन, बोल तू क्या चाहता है? दुर्योधन दुष्ट के मन में अंतिम में भी उसको अकल ना आई, कहने लगा, सुन, 100 थे, एक नहीं बचा, 5 थे, एक नहीं मरा, एक भी मर जाता, एक का सिर काट के मेरे हाथ में दे दे, एक पांडु का सिर काट के मेरे हाथ में दे दे, मेरे मन को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। दुष्ट को अंतिम में भी अकल नहीं आई, अपने पाप का परिणाम भोगने के बाद भी। और अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा ने क्या किया? मैं उसी समय निकला वहां से, और शिविर में सोए थे पांडवों के पुत्र, पांडवों के समान थे। उसने पांडु समझकर पांडु पुत्रों के 5 द्रौपदा के 5 पुत्रों की गर्दन काट के एक झोली में बांधकर खून से लथपथ दौड़ा जा रहा है। ऐ दुर्योधन, तू एक का सिर कहता था, ले मैं 5 का लाया हूं, 5 का पांडवों का। और जैसे ही सुना, दुर्योधन ने देखा, कहा, लाओ उस भीम का सिर जिसने मेरी ये हाल कर रखा है। भीम के पुत्र का सिर भीम की तरह था, सबसे बड़ा सिर जब हाथ में दिया, कहा है जैसे सिर में हाथ में दुर्योधन ने लिया, क्रोध आया, दसी क्रोध से उसको दबाया, कच्चे कद्दू की तरह वो सिर मसल गया। चिल्ला उठा, रे मूर्ख, तेने क्या कर दिया? अरे वो ये पांडु नहीं थे, ये तो मेरे भतीजे थे, पांडु पुत्र थे। इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था रे?
तैने तो अनर्थ कर दिया रे, ये भीम का सिर नहीं है। मैंने गदा युद्ध करते करते कई बार मैंने चोट की है भीम के सिर को, उसका सिर तो वज्र का है। ये पुत्र मूर्ख तुझे पांडु नहीं छोड़ेंगे, भाग जा। ऐसा अश्वत्थामा को कह दिया पांडु तुझे नहीं छोड़ेंगे। और इतना शोक हुआ आज कि तैने हमारे वंश में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं छोड़ा रे मूर्ख। इतना शोक हुआ दुर्योधन को, वो प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। आज जो है द्रौपदा पांडु कहीं से वापिस आए, मां अपने 5 पुत्रों को छोड़ के गई थी। और क्या देखा, जब शिविर थोड़ा दूर रह गया, मां की ममता पांडवों से आगे हो गई। द्रौपदी जो है, क्यों मैं पुत्रों को छोड़ के गई हूं अकेले। पर्दा हटाया, क्या देखा, पुत्र तो है लेकिन धड़ है, एक का भी सिर नहीं है। द्रौपदा ने देखा, धड़ाम से धरती पर, अरे वो इन मेरे 5 पुत्रों ने मेरे निहत्ते, इन बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अगर बैर था किसी का तो हमारे से था। इन छोटे छोटे पुत्रों से किसी का क्या बैर था। किस निहत्ते मेरे पुत्रों को किसने मार दिया, हाय पुत्र पुत्र जैसे। 5 पांडवों ने देखा, भीम भी अंगड़ाई, अरे मैं नहीं छोड़ूंगा। किसने मारा? अर्जुन ने भी कह दिया मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं द्रौपदा, इस पुत्र हत्यारे को मैं तुम्हारे सामने उसको प्राण दंड दूंगा। कहा, भीम ने भी कहा मैं प्रतिज्ञा लेता हूं अपने साथ। और पांव के पद चिन्हों का, जहां से पद चिन्ह चले उसके पीछा करते करते आगे पांडवों ने, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में बांधकर घसीटते हुए लाए रथ में, और रस्सियों में बंधा हुआ घसीटते हुए द्रौपदा के सामने फेंक दिया। ऐले द्रौपदा, ये है तेरे पुत्रों का हत्यारा। मां द्रौपदा ने जब देखा पास में जाकर, कौन? ये गुरु द्रोण मां गौतमी का इकलौता पुत्र अश्वत्थामा। हाँ, द्रौपदा उठी दौड़ी, कहा, द्रौपदा कहने लगी सुनो, ये गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, इसको मत मारो। पांडवों को कहने लगी, अपने पतियों को, इसको मत मारो, इसको मत मारो। क्या? भीम गदा संभालने लगा, तुम सब छोड़ दो, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारे निहत्ते छोटे छोटे बालकों को, सोए हुए बालकों को मारा। अर्जुन ने भी कह दिया मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूं। लेकिन द्रौपदा जो है दौड़ के गई, और जिन रस्सियों से अश्वत्थामा को बांध रखा था, पांडवों ने उन रस्सियों को खोलने लगी। रस्सियों को खोलते खोलते मन में विचार करने लगी, ऐसे कहा है, एक हाथ से माता प्रेम में कई बार 10 भुजा बन जाती है। माता को प्रेम प्रेम में देखा होगा, जब माता घर में प्रसन्न होती है, ये काम भी कर देगी, वो भी कर देगी। इतना 10, मान लो माता का एक लक्ष्मी का 10 भुजा का स्वरूप भी होता है प्रेम में। वो भी कर देगी, करते करते भोजन भी दे देगी, वो भी कर देगी, कपड़े भी। वैसे ही माता, ऐसा कहा है द्रौपदा ने आज, जैसे 10 हाथों से एक हाथ से भीम को पीछे हटा रही है, अर्जुन को पीछे हटा रही है, ऐसे हट, और 2 हाथों से रस्सियां खोल रही है, मत मारो मत मारो मत मारो। सुनो, ये हमारे गुरु का पुत्र है। और सुनो, पांडवों को कहने लगी, पुत्र की मृत्यु से जो मां को शोक होता है, ए पांडवों मैं अनुभव कर रही हूं।
पुत्र की मृत्यु से जो इस मां को एक दुख होता है वो मैं अनुभव तो कर रही हूं, और मैं मां हूं। मैं नहीं चाहती कि जो दुख मुझे मिला वो किसी दूसरी मां को मिले। धन्य है द्रौपदा, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं इस दुख को अनुभव कर रही हूं। एक पुत्र की मृत्यु से कितना कष्ट होता है, और जो दुख मैं अनुभव कर रही हूं दूसरी मां को क्यों हो। देखो दया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन अर्जुन भीम ने कहा सब छोड़, भीम ने कहा सब छोड़ दो, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। उसी समय युधिष्ठिर ने कहा अरे वो कन्हैया, अब कन्हैया भी वहीं थे, अरे वो टेढ़ी टांग वाले कन्हैया, ऐसे मौन व्रत लेके क्यों खड़े हो, कुछ बोलो। हाँ, कन्हैया ने कहा हाँ हाँ, अरे मुझसे पूछ रहे हैं, हाँ हाँ तुमसे पूछ रहे हैं क्या किया जाए। अच्छा मुझसे पूछा तो सुनो, कन्हैया कह रहे हैं सुनो, अरे सुनो, इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। हैं? अब क्या कहा, अरे वो टेढ़ी टांग वाले, तू टेढ़ा है, तेरी बातें भी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी है रे। ये क्या कहा, मार भी दो और छोड़ भी दो, सीधी सीधी कह रे। कन्हैया ने कहा जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप जाने। मानो भगवान चाहते हैं, अर्जुन को इशारा कर रहे हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान दिया है, आज उस ज्ञान की परीक्षा है। बोल, कोई भी गुरु किसी को पढ़ाता है उस परीक्षा भी लेता है ना। आज परीक्षा है, और अर्जुन तो अर्जुन समझ गए अच्छा। और उसी समय क्या किया, मार भी दिया और छोड़ भी दिया। सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, मार भी दिया और छोड़ भी दिया। क्या किया, आधी सिर का मुंडन किया, मुख काला कर दिया, और क्या, गले में पाथियों की माला डाल दी, और क्या, एक उसके मणि थी, मणि यहां तीखी तलवार से वो मणि भी निकाल दी, निस्तेज कर दिया, गधे पे बैठा के दक्षिण दिशा में छोड़ दिया। बोलो इसके ज्यादा और क्या मृत्यु हो सकती है। मार भी दिया, देखो गीता का ज्ञान, और छोड़ भी दिया। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, एक बार मृत्यु हो जाए वो अच्छी होती है, लेकिन कहीं अपमान हो जाए, उस अपमान को हम जितनी बार याद करेंगे उतनी बार मृत्यु होगी। अपमान किसी का मत करो, कहा है बार बार मृत्यु, मार भी दिया और छोड़ भी दिया। लेकिन आगे जाके अश्वत्थामा विचार करने लगा, अच्छा मेरा उन्होंने अपमान किया और श्राप दे दिया अश्वत्थामा को, या 10,000 वर्ष ऐसा ही भटकता रहे। और अभी श्राप दिए हुए कितना समय हुआ, 5,300 वर्ष कुछ। आज भी वो उत्तरांचल या हरिद्वार के आसपास बहुत से भक्तों को मिल चुका है। उसकी एक ही निशानी है, यहां उसके जख्म है। आज भी उसकी यहां जख्म है, जहां से वो मणि निकाली थी
तीखी तलवार से। और हमारे गुरुदेव कहते थे कि एक बार हमें भी वो मिले थे अश्वत्थामा, लेकिन बाद में पहचान पाए जितने में वो उसने कुछ मांगा और मांग के वो निकल गए। श्राप लग गया और 10,000 वर्ष का आगे जाके विचार करने लगा क्या किया जाए। कहा आगे जाके ध्यान आया इन पांडवों ने मेरा अपमान किया, मैं इनका कुल नाश कर दूंगा। कैसे? विचार किया वो तो मैं कर चुका हूं, वो तो मैं पहले कर चुका हूं इनका कुल नाश। लेकिन ध्यान आया एक है, कौन? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ। जब अर्जुन चक्रव्यूह में मारा गए महाभारत के, उत्तरा सती, पहले सती परंपरा थी मैयाओं, सती। पहले क्या होता था, जब पति का स्वर्गवास हो जाता था तो माता जो है देवी क्या होती थी? सती। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अश्वत्थामा को अब एक दीपक बचा है, एक। विचार करने लगे अब क्या किया जाए, और ध्यान आया हां जब वो शिशु नहीं रहेगा, उसका गर्भ नहीं रहेगा, तो पांडवों का समूल नाश हो जाएगा। और ऐसे कहा है, उसी समय ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा और ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा का गर्भ जलने लगा और जैसे उत्तरा को लगा मेरा गर्भ जल जाएगा, दौड़े दौड़े गई। पाही पाही महायोगिन्य देव देव जगत गुरु, नान्यम तद्वयं पश्यम यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि पाहि महायोगिन्या देव देव जगत गुरु। किसको याद किया उत्तरा ने? कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे संसार का गुरु कृष्ण कन्हैया को। प्रभु और दौड़ी दौड़ी, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे गर्भ को बचाओ, मेरे गर्भ को बचाओ। भगवान ने कहा अरे उत्तरा क्या हुआ? अरे मेरा प्रभु मेरा गर्भ जल रहा है, मेरे गर्भ की रक्षा करो। उत्तरा का देखो ढंग कहने का, अगर गर्भ बचेगा तो मां तो बचेगी ही बचेगी, जो गर्भ बचेगा तो मां। उत्तरा ने ये नहीं कहा कि मुझे बचाओ, क्या कहा? मेरे गर्भ को बचाओ प्रभु बचाओ। आहा, और कहा उसी समय उत्तरा ने जो है, भगवान ने एक अंगुष्ठ मातर रूप बनाया। सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, प्रश्न किया था कि ये श्राप कैसे लगा, कौन है राजा परीक्षित, इसको ये अमर कथा सुनाई। भगवान ने क्या किया, एक अंगुष्ठ मातर रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाकर सुदर्शन से उस ब्रह्मास्त्र को रोक लिया। और जैसे सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र को रोक के रखा, 9 महीने, कितने महीने बोलो? अब थोड़ा विचार करना, आपने किया होगा वैसे, कितना भाग्यशाली था उत्तरा का वो गर्भ, जो भगवान हजारों करोड़ों जप तप योग तपस्या करने से किसी को झलक नहीं दिखाता है। ओ प्रभु, आज एक छोटे से
बालक को गर्भ में, मां के गर्भ में ही दर्शन दे रहा है। ये विचार करना कि मां के गर्भ में ही उसको, कितना भाग्यशाली होगा वो उत्तरा का गर्भ, जो किसी को झलक नहीं दिखाते प्रभु, वो उसको वहां गर्भ में ही दर्शन हो रहा है और उत्तरा का गर्भ गदगद हो रहे हैं। आहा। और एक रूप भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और दूसरे रूप में आज भगवान जो है पांडवों से, कुंती बुआ से विदाई मांगने लगे। बुआ लगती थी ना कुंती कन्हैया की। बुआ, ऐ पांडवों सुनो, मैं जाऊं? मुझे द्वारिका, मेरे परिकर मुझे याद कर रहा होगा। अब देखो महाभारत का युद्ध तुम जीत चुके हैं, दिल्ली का तुम्हें साम्राज्य मिल चुका है, गद्दी पे धृतराष्ट्र युधिष्ठिर बैठ चुके हैं। अब किसी का तुम्हें भय नहीं है पांडवों, तुम्हें राज्य मिल चुका है। और भगवान ने हाथ जोड़े, मैं अब जाऊं द्वारिका। आहा। जब भगवान ने जाने की बात की तो ऐसे कहा है, पांडवों ने कहा, आज नहीं प्रभु, अगर तुम्हें जाना ही है आज नहीं, कल हम आपको यहां से विदा करेंगे। और वो कल दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन जैसे आज सुंदर रथ पांडवों ने तैयार किया, आज भगवान को विदा करने के लिए दारुक सारथी रथ पे बैठ गए, और कन्हैया हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करके आज रथ में चढ़ने के लिए बस एक पांव रख भी दिया कन्हैया ने, हसनापुर दिल्ली से द्वारिका की तरफ। लेकिन जैसे पांव रखा, पांव रख के जैसे रथ को पकड़ा और चढ़ते चढ़ते अचानक अकस्मात पीछे मुड़ के क्या देखते हैं, पांडु खड़े हैं और कुंती बुआ खड़ी है। लेकिन कुंती बुआ की आंखों में आंसू है। बुआ की आंखें तब सजल देखी कन्हैया ने, उसी समय एक हाथ से रथ की ध्वजा पकड़ ली थी, एक पांव रथ पे रख दिया था। जब बुआ की आंखें सजल देखी कन्हैया ने, एकदम कहा, अरे बुआ, ऐ कुंती बुआ, रो रही हो, क्या हुआ? ऐसा जब कहा, आज कुंती ने कहा, अरे ओ कन्हैया सुन, तू बुआ बुआ कहकर अपनी माया का पर्दा मेरे पर मत डाला कर। तू मैं जब कुछ मन के भाव, कुछ मैं कहना चाहती हूँ, तू इतना नटखट है, आता है और बुआ 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 कह के मेरे जो मन के भाव है मैं कह नहीं पाती। आज तू चुप रहे, मेरे मन के भाव कहने दे। अरे वो कन्हैया, तू कोई आम भतीजा नहीं है। आज कन्हैया मुस्कुराने लगे पांडवों को देखकर। अरे पांडवों देखो बुआ क्या कह रही है। आज पांडवों के सर नीचे झुक गए और कहने लगी, सुनो, बुआ कहने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जब कहा
ऐसी स्तुति की। आज बुआ ने जब स्तुति की, कहा तू कोई आम भतीजा नहीं है रे, नंद गोप कुमार आया गोविंदाया नमो, तू को भगवान है रे। और जब भगवान कहा, कुंती कन्हैया कहने लगे, अरे वो पांडवों सुनो सुनो, अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम, देखो मेरी बुआ ने आज मुझे भगवान बना दिया। आहा, मेरी बुआ ने मुझे आज भगवान बना दिया। बुआ मैं भगवान नहीं हूं। बुआ कहती है तू भगवान नहीं है। तो याद कर उस दिन जिस दिन मेरे इस लाडले भीम को जहर के लड्डू दे दिए मेरे अपनों ने। शत्रु कहीं बाहर नहीं थे, घर में ही शत्रु घुसे बैठे थे। मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू दिए रे प्रभु, और उसके बदले में आपने मेरे पुत्रों को 10,000 हाथियों का बल दे दिया। तू भगवान नहीं है तो क्या है रे। पांडवों उस दिन कौरवों ने मेरे 5 पुत्रों को लाक्षागृह गृह में जलाना चाहा, वहां तेने रक्षा की रे। अरे तब की तो छोड़ो, अब की देख, अभी की कुछ दिन पहले जब आपको लगा कि महाभारत के युद्ध में आज भीष्म पितामह ने जिसको इच्छा में मृत्यु का वरदान था, उसने जब बाणों की वर्षा मेरे पुत्रों पे की तो मेरे पुत्रों का बचना मुश्किल था। उसको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को, मेरे पुत्रों का बचना मुश्किल था। अरे कन्हैया, और तेने सौगंध ली थी, प्रण लिया था कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने प्रण लिया था कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब आपको लगा कि मेरे पुत्रों के प्राण चला जाएंगे, मेरे पुत्रों के प्राणों के लिए तेने अपना प्राण तोड़ दिया रे प्रभु। प्राण तोड़ दिया भगवान ने अपना भक्त के लिए। तू भगवान नहीं है तो क्या है रे। अच्छा बुआ, एक काम करो, वैसे मैं भगवान हूं नहीं, अगर मैं भगवान हूं, मांग बुआ तो क्या करना चाहती है। जो मांगोगी देगा। हाँ, आज पल्ला कर लिया, जो मांगूंगी देगा रे। हाँ दूंगा। क्या मांगा, देखो क्या मांगा। विपदा संतु न शाश्वतम, देव देव जगत गुरु, भवतो दर्शनास यस्यात्, पुनर्भव दर्शनम। कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से था, बलिहारी दुख आपने, जो पल पल प्रभु से मिला है। बलिहारी दुख आपनो, जो पल पल प्रभु से मिला। जब दुख मांगा, जब भगवान से मांगा, विपदा संतु ना शाश्वतम,
देव देव जगत गुरु, ऐसे कहा भगवान ने। ध्वजा जो अभी रथ पे चढ़ने के लिए या ध्वजा छोड़ी और बुआ के सामने खड़े हो गए। अरे वो बुआ, अरे वो बुआ पगली, तैने क्या मांगा? तेरा दुखों से पेट नहीं भरा? नौजवान अवस्था में तू विधवा हो गई बुआ। 5 पुत्रों को घर में शत्रु घुसे बैठे थे, कैसे कैसे तैने इनको पाला। नौजवान अवस्था में तू विधवा हो गई, पुत्रों को जहर के लड्डू दिए, तेरा दुखों से पेट नहीं भरा? अरे बुआ, तेने मेरे से फिर विपदा संतु ना शाश्वतम, देव देव जगत गुरु की बलिहारी दुख आपनो, जो पग पग तुमसे मिलाए। कि मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिससे तू बिछड़ जाए रे। जब हमारे पे संकट था, अरे वो प्रभु कन्हैया, तू हमारे साथ साथ रहा। जब मेरे पर संकट था तेरी बुआ पे, तब तू हमारे साथ साथ रहा रे। और जब सुख साम्राज्य आया तो छोड़ के जा रहा है ना। अगर तू दुख में ही मिलता है कि बलिहारी दुख आपनो, तो मुझे दुख दे। ऐ राधा वल्लभ, अगर तू दुख में ही मिलता है तो मुझे एक दुख जा नहीं पाए, दूसरा दुख तेरी बुआ के फिर आ जाए। कन्हैया ने किया, अरे वो बुआ, तैने तो पगली वो मांगा मेरे से जो मेरी झोली में है, क्योंकि भगवान के पास और सब कुछ है। मैयों मैयों दुख नहीं है राधा वल्लभ के पास। मेरे प्रभु के पास हर चीज, हर एक दुख ही भगवान के पास है नहीं। अरे बुआ, अब तैने मांगा है, अब मैं क्या दूं? कहा बुआ सुनो, जो तैने मांगा वो तो मैं तुम्हें दे नहीं सका, उसके बदले में लो, मैं अपने को ही हमेशा के लिए तुझे देता हूं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, राधा वल्लभ सरकार की। भगवान रुक गए, यात्रा स्थगित कर दी और फिर विचार किया क्या किया जाए। युधिष्ठिर को राजगद्दी पे देखा, सिर में हाथ दिए दुखी है। कन्हैया गए, अरे युधिष्ठिर तुम राजा बन गए, अब भी दुखी दुखी हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने सर उठाया, प्रभु सच कहूं, इस गद्दी से मुझे गिलानी आ रही है। क्यों? इतना बड़ा महाभारत का युद्ध तुमने जीता, गद्दी मिली। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, इस गद्दी से मुझे गिलानी आ रही है। क्यों? अपने को मारा मैंने, अपनी 100 भाभियों को जब मैं सफेद वस्त्रों में देखता हूं, 100 भाभियों को, मुझे सुख नहीं है इस गद्दी में। अपने को मार के मुझे गद्दी मिली है। आहा, भगवान विचार करने लगे, इसको कौन ज्ञान दे, इसको कौन समझाए। अब युधिष्ठिर धर्मराज को, इसको मैं नहीं, कोई सफेद दाढ़ी वाला जब समझाएगा तो जल्दी समझेगा। कैसे? कौन सफेद दाढ़ी वाला कौन समझाए? इनका ही पूर्वज भीष्म पितामह। क्यों ना, वैसे तो
चाहते तो भगवान भी उसको इस शोक से दूर कर सकते थे, युधिष्ठिर को, चाहते तो। पर भगवान ने विचार किया, वो अंतिम सांस ले रहा है, वो भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर शयन किए हैं, वो मेरा इंतजार कर रहा है। क्यों ना एक काम के बहाने दो कार्य हो जाएंगे, उसको दर्शन भी हो जाएगा, और जो ज्ञान मैं इसको समझाऊं कि तू शोक में क्यों है, वो ज्ञान भी इसको उसके बाबा दे देंगे। और चलो सभी पांडवों को लेकर भीष्म पिता की मां के पास गए। सिराहने की तरफ कन्हैया खड़े हो गए, पांव की तरफ पांडु। और आज सभी पांडवों ने भीष्म पितामह सरसैया पर जो शयन किए हैं, पैने तीरों से आज भीष्म पितामह का एक एक रक्त का एक बूंद सूख चुकी है। एक एक पैने उन तीरों ने भीष्म पितामह के पूरे शरीर का रक्त मान लो चूस लिया है। सांस बचे हैं और इंतजार हो रहा है। देहंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, बस यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागो। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा, भूलो नहीं मैं नाम तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय। और आज जब युधिष्ठिर का शोक आज जो है से कहा है, यहाँ राज धर्म, स्त्री धर्म, नारी धर्म, संत धर्म, ऐसी आज विषम पितामह ने युधिष्ठिर का शोक दूर किया। क्या कहा? अरे युधिष्ठिर, तैने किसी को नहीं मारा, शोक मत कर। आज अंतिम उपदेश भीष्म पिता रूपी सूर्या आज अस्त होने वाला है, अंतिम उपदेश दिया। अरे वो युधिष्ठिर, तैने किसी को नहीं मारा, उनकी मृत्यु तो उस दिन हो गई थी कौरवों की। किस दिन? जिस दिन द्रौपदा को उन्होंने भरी सभा में निवस्त्र होने का संकल्प लिया था, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तू तो निमित्त बना है रे। भरी सभा में जिन्होंने अपनी बहू बेटी का निवस्त्र करने का जिसने प्रयास किया, अरे वो नहीं होता, वो कौन? अरे अगर वो नहीं होता तो लाज चली गई होती। कौन? अरे वो ही। जब कौन कौन कहा तो कन्हैया सामने आके खड़े हो गए, सिर के पास खड़े हुए थे, और सामने आके जब भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए, कहा कौन? आज भीष्म पितामह ने आज प्रभु कन्हैया का अंतिम दर्शन किया। कौन? मैं क्या कहूं? अरे वो पांडवों, इससे तुम्हारा एक रिश्ता हो तो मैं कुछ कहूं, मैं क्या कहूं? इससे तुम्हारा कोई एक रिश्ता होता तब तो मैं कहता, अरे सुन, ये तो कभी तुम्हारा सारथी बन जाता है, कभी तुम्हारे परिवार का सलाहकार बन जाता है। बस ना कहते कहते ऐसे कहा है। आज उसी समय भीष्म पितामह के प्राण निकल गए। एक दिव्या ज्योति निकली भीष्म पितामह के शरीर से, और भगवान के पांव के नखाग्र में जाकर वो ज्योति समा गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और यहाँ भीष्म पितामह ने 25 श्लोकों में भीष्म स्तुति की है। इति मति रति कल्पिता वितृष्णा, 25 श्लोकों में कहा था, इस मेरी जो मति है इसके पति तुम हो। आज मान लो भीष्म पितामह ने अपनी मति का जो पति परमात्मा को, और कहा पांडवों का शोक दूर हो गया। युधिष्ठिर राजा का जो धर्मराज युधिष्ठिर का शोक था,
आज वो शोक दूर हो गया और यहाँ आज विदा मांगी। ऐसे कहा है, पांडवों को भी कहा कि अब आप भी जाओ, कलयुग आने वाला है, आप भी निकलो। यहां से भगवान ने भी विदाई ली। द्वारिका में अर्जुन छोड़ के आए, आते आते उनका बल भी क्षीण हो गया। निर्बल अर्जुन जो है विलाप करने लगा, अब कलयुग आ गया, हम यहां नहीं रहेंगे। ऐसे कहा है भगवान के आदेशानुसार, संकेत के अनुसार आज स्वर्गारोहण से पांडु तो परम धाम के लिए चला गए। और यहां सौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि उसका क्या हुआ था जो गर्भ में था। प्रश्न किया, महाराज उसका क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, अरे समय आने पे उसका जन्म हुआ, और जो जन्म हुआ तो इधर उधर वो ताकने लगा। ऐसे ताकने लगा, कैसे? जैसे कोई, वो पता क्यों ताक रहा था? क्योंकि उत्तरा के जो गर्भ में उसको किसका दर्शन हो रहा था? बाबा प्रभु का। जब जन्म हुआ तो बाहर नए 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 चेहरे। अब कभी वो सबको ताके, एक कोने से देखे, अरे सुनो, जिसका मैं दर्शन कर रहा था वो तो कोई और है। फिर आंख बंद करे, आंख बंद करे तो इन प्रभु का दर्शन हो। छोटे से अभी जन्म लिया परीक्षित ने, फिर आंख बंद करे, आंख बंद करे, फिर देखे, आंख खोले, अरे देखो ये तो कोई मूछन वाले हैं, कोई बिना मूछ वाले हैं, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं। अब परिता इक्षति, वो ताकने लगा, उसका नाम रख दिया, बोलिए परीक्षित महाराज की। ये हुआ वो परीक्षित, पांडवों का दीपक, अंतिम दीपक। द्वापर के लगभग अंतिम का राजा यह था। जिस कुर्सी पे आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, 5300 वर्ष पूर्व द्वापर के एंड में अंतिम राजा पांडवों का पौत्र। और पांडवों का पौत्र राजा जब होगा तो अब विचार करो, धर्मनिष्ठ राजा, जिसकी प्रजा में किसी को कोई भय नहीं था, कोई किसी प्रकार का भय नहीं था प्रजा को, और प्रजा में कोई विद्रोह नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, झगड़ा नहीं था। राजा परीक्षित ने ऐसा राज्य किया जिसके राज्य में ना बेटियों को, कोई कन्याओं को, स्त्रियों को भय था, ना संत महापुरुषों को, ना गाय को, ना हमारे धर्म को। धर्म को भी कोई भय नहीं था। एक ही रास्ते पे सभी चलते थे, एक ही धर्म था, और धर्म वैसे भी एक ही है। दो है? एक ही। हमने उसको अलग अलग करके मान लिया, जैसे सोना एक होता है, गहने अनेक हो जाते हैं। उन सब गहनों को कूट दो, फिर एक, फिर पिघला के बना दो, फिर अनेक। है तो वो एक। एको अहम बहुश्यामो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वो धर्म एक है। हम भटक गए, उस पे विश्वास नहीं रहा, अपने धर्म को छोड़कर धन के लोभ में आकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो महा पाप है। इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। धन के लोभ में आकर तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, उस व्यक्ति का तो छुआ हुआ जल भी निषेध बताया है। धर्म एक ही है और एक ही रहेगा।
ऐसे राजा परीक्षित के राज्य में कोई विद्रोह नहीं था। जासुराज प्रिया प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिया प्रजा दुखारी, सोनर अवसनरक अधिकारी, सोनर अवसनरक अधिकारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, प्रजा दुखारी, सोनर अवसनरक अधिकारी, सोनर एक धर्म और एक ही भगवान, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। उस एक भगवान प्रभु राजा परीक्षित के राज्य में। और एक बात और कहूं, उस समय अगर आप याद रख सके तो भैयाओं उस समय राजा परीक्षित के राज्य में कोई हॉस्पिटल, कोई वैद्या थे ही नहीं। कोई क्यों? कोई रोग नहीं होता था, कोई बीमार होते ही नहीं थे। भैया जब बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल। अब वो समय आ गया कि गांव में हॉस्पिटल, एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। कब क्या हो जाए। ये कथा हमारे जीवन की कथा है। हमारे जीवन के उत्तर, भागवत की कथा से जीवन के उत्तर मिलते हैं। ये उत्तरा के गर्भ से जो परीक्षित हुए उत्तर। हमारा खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, वातावरण दूषित हो गया और उससे रोग। कौन सुधार करेगा? पड़ोसी वो करेंगे, हम तो ना। सबसे पहले स्वयं को। अगर तुम सुधार चाहते हो तो दूसरों को नहीं, बोल दो स्वयं को। और जिस दिन पूरी समाज, पूरी दुनिया ये संकल्प ले ले कि हम औरों को नहीं स्वयं को सुधारेंगे, उस दिन पूरा संसार सुधर जाएगा। हाँ, और हम क्या करते हैं? अपने को नहीं, दूसरों को सुधारने में लगे हैं। यही है ना जीवन के उत्तर। अपने प्रश्न के उत्तर है ये। भागवत पूरी कथा आप सुनेंगे, उत्तर मिलेंगे। कोई हॉस्पिटल, कोई वैद्या नहीं था, कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी, झगड़े तक नहीं होते थे। आज बोलो आज भाई भाई के कोर्टों में केस चले हैं, भाई भाई के। धिक्कार है ऐसे। सगा भाई, परिवार, एक ही परिवार के कुटुंब के कोर्ट में केस चले हैं। क्या कर रहे हो तुम? थोड़ी सी भूमि के लिए
तुम कोर्ट केस कर रहे हो, ये कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये जो कथा है ये स्वयं को जगाने के लिए, बहू के लिए भी, सास के लिए भी, पिता पुत्र के लिए, संत महात्मा के लिए, भागवत प्रवक्ता के लिए, नर नारी के लिए, ये अपने को जगाने के लिए।